वेलकम बैक टू माय सीरीज A to Z ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम ओ से ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज ऐसी कंडीशन होती है जो एंटीनेटल पीरियड में या ड्यूरिंग लेबर या इवन आफ्टर लेबर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। ऐसी कंडीशंस के बारे में आपको अपडेटेड रहने के लिए, जानकारी पाने के लिए और इसके बारे में और कोई क्वेरीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, यानी कि जब आप गर्भावस्था में हैं, ऐसे समय में मेजरली 4 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी अराइज हो सकती है। तो ये कारण इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग पर वजाइनम, लीकिंग पर वजाइनम या डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। अगर आपको जब बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये हो सकता है कि आप प्रीटर्म लेबर में जा रहे हों। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अब्रप्शियो प्लासेंटा, यानी कि आपका प्लासेंटा फूल अपनी जगह छोड़ चुका हो। और अगर आपको एब्डोमिनल पेन 9वें महीने में हो रहा है, तो दिस कुड बी अ साइन ऑफ लेबर विच इज़ नॉट अ सीरियस थिंग। बट अगर समय से पहले आपको कभी भी सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ सीवियर कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ प्रीटर्म लेबर, जिसमें कि आपकी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। यदि आपको ब्लीडिंग पर वजाइनम का एहसास हो रहा है, यानी कि जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंसेस की तरह ब्लड जाता है, वैसा आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड जाना का एहसास हो रहा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ऐसे केसेस में हमें बहुत ज़्यादा असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि ये ब्लीडिंग क्यों हुई। बहुत ज़्यादा कॉमन कारण होते हैं प्लासेंटा प्रीविया की वजह से, यानी कि जो फूल है वो नीचे की तरफ है और बच्चा ऊपर है। ऐसे केसेस में आपको ब्लीडिंग का एहसास हो सकता है। या फिर इसके अलावा आपको अब्रप्शियो प्लासेंटे हुआ हो, यानी कि प्लासेंटा अपनी जगह छोड़ चुका है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग का एहसास हो सकता है। और ये दोनों ही कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग है और ऐसे केसेस में यू नीड टू अर्जेंटली सीक हेल्प। अगर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको ब्लीडिंग का एहसास हो रहा है, सो दिस इज़ अ कंडीशन की जिसे हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं, यानी कि ये जो अगर आपकी ब्लीडिंग अगर कंट्रोल नहीं हो पाती है, सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप मेडिकली अबॉर्ट कर जाओ और आपको इस कंडीशन में मेडिकल हेल्प सीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लीकिंग पीवी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी हो सकती है। लीकिंग का मतलब होता है पानी का छूट जाना। अगर आपको गर्भावस्था में एंटीनेटल पीरियड में लीकिंग का एहसास हो रहा है और ये अगर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में या इवन चौथे 5वें महीने में होता है, तो बच्चे को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ द फेज जब बच्चे ने वायबिलिटी नहीं गेन की होती है, और अगर ऐसे समय में आपको लीकिंग हो जाए तो आपको अबॉर्ट करना पड़ता है। और अगर उसके बाद आपको कभी भी लीकिंग हो, सो देयर इज़ अ चांस कि बच्चा NICU स्टे से बाहर निकल कर बच पाए, बट दोज चांसेस आर अगेन वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन इन विच यू हैव लैंडेड अप इन द हॉस्पिटल। लीकिंग पीवी के दौरान जब लीक हो जाता है, तब बच्चा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने लगता है। सो ऐसे केसेस में द टाइम यू स्पेंड एट होम इज़ अ टाइम, इट इज़ अगेन अ टिकिंग क्लॉक। मतलब जितना हम समय बर्बाद करेंगे उतने हमारे आउटकम पे उसका असर पड़ेगा। सो एज सून एज यू सफ़र फ्रॉम लीकिंग, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट द प्लान ऑफ एक्शन कैन बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन योर जेस्टेशनल एज। एंटीनेटल पीरियड के दौरान एक और प्रॉब्लम है जिसे हम डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स कहते हैं। तो जो डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स अगर आपको एहसास हो रहा है, इट कुड बी अ साइन कि आपका पानी कम हो रहा हो। इट कुड ऑल्सो बी अ साइन दैट द फीटस में बी सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपोक्सिया, यानी कि लॉन्ग टर्म उसे ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो रहा है। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेट में बच्चा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट्स का एहसास आपको नहीं हो रहा है। इन एनी ऑफ दीज केसेस अगर आपको ये सिम्टम का एहसास हो रहा है कि आपको फीटल मूवमेंट्स का एहसास कम हो रहा है, तो यू शुड बी अर्जेंटली रिपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी अगेन इज़ अ वेरी ट्विस्टेड स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। इस केस में यूजुअली जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपको हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, या इवन पेट में काफ़ी सीवियर दर्द हो रहा है इन द राइट अपर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन। तो ये सारे सिम्टम्स को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, बिकॉज दीज आर दी वार्निंग सिम्टम्स ऑफ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन विच इज़ अ कन्वल्शन।
अगर आपको प्रेगनेंसी में बीपी की वजह से कन्वर्जेंस आते हैं, एक जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर आता है, सो दैट इज़ व्हेन वी टर्म यू एज एन एक्लैम्प्टिक पेशेंट, दैट इज़ व्हेन वी टर्म दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्लैम्शिया। और एक्लैम्शिया होने से ब्रेन के ऊपर सूजन आती है, सेरेब्रल इडीमा होता है और देयर इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ यू इवन डेवलपिंग अ ब्रेन ब्लीड। ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉट इग्नोरिंग these very serious signs and symptoms like headache, blurring of vision and severe abdominal pain। तो आप अपने symptoms को, अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस कीजिएगा, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये कितना सीवियर है। और हाँ, अगर सीवियर नहीं भी हुआ, सो दैट इज़ वेयर वी कम इनटू पिक्चर एंड एक्सप्लेन इट टू यू कि ये घबराने वाली बात नहीं है। डिलीवरी के दौरान कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। नॉर्मली 500 ml ब्लड लॉस होता है वजाइनल डिलीवरी में और 1000 ml का ब्लड लॉस होता है सिजेरियन सेक्शन में। तो अगर आपका ब्लड लॉस इन पैरामीटर से ज़्यादा हो रहा है तो आप पोस्टमार्टम हेमोरेज में लैंड कर सकते हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्विकली एक्ट करना पड़ता है सो दैट वन लाइफ इज़ सेव्ड, कि ये एक बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो जाती है। इसके अलावा पीपीएच जो पोस्टमार्टम हेमोरेज है उससे पेशेंट शॉक में लैंड कर सकते हैं, जिसके लिए आईसीयू मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स, जो यूट्राइन रप्चर है वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यूट्राइन रप्चर यूजुअली होता है जब पेशेंट का पहले एक सिजेरियन डिलीवरी हो चुका है और फिर भी वो लेबर पेन्स सहन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी ट्राई टू डू द सिजेरियन सेक्शन अर्ली इन केसेस ऑफ पेशेंट्स विद प्रीवियस सिजेरियन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको लेबर पेन आए, क्योंकि प्रीवियस स्कार्ड यूट्रस में लेबर पेन का वर्स्ट केस सिनेरियो नतीजा हो सकता है रप्चर्ड यूट्रस। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब यूट्रस अगर इन्वर्ट होकर बाहर आ जाए तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें काफ़ी ब्लड लॉस होता है और अगेन पेशेंट शॉक में लैंड कर सकता है। If you have any queries regarding obstetric emergencies or anything related to your pregnancy, you can definitely ask them in the comment box below and I'll try to reply to them in my next video.